अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर दिमाग या इसके करीब जमा हो जाने वाले मादे या एबनॉर्मल सेल्स के बढ़ जाने की वजह से होता है और दिमाग का कोई भी सेल रसोली या ट्यूमर की शक्ल इख्तियार करता है। इस वजह से इस बीमारी के नौयत का दारमदार ट्यूमर के साइज, जगह, किस्म पर होता है। अगर ट्यूमर इंसान के दिमाग के इस हिस्से पर होता है जो इंसान की आंखों की रोशनी को कंट्रोल करता है, तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि आपको आंखों से धुंधला नजर आए। पर ट्यूमर दिमाग के किसी भी हिस्से में हो सकता है, इसलिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कौन सी अलामत ब्रेन ट्यूमर की वजह से है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे अलामत बोलूँगा जिनको अगर आप अपने जिस्म में देखोगे तो फौरन डॉक्टर के पास जाके राब्ता करें। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहोगे ताकि आपको इसके बारे में पूरी मालूमात मिलेगी। दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ गौहर, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव हब टीवी। अगर आपने अभी तक मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करना। चलो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहली अलामत है दौरे पड़ना। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर की पहली अलामत दौरों की शक्ल में जाहिर होती है। इन दौरों को ट्यूमर के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ट्यूमर दिमाग के अंदर स्वेलिंग का बाइस बन जाती है और दिमाग के अंदर बहुत सारे नर्व सेल्स को तबाह करता है, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर बहुत सारी हरकतें होती है जो ब्रेन ट्यूमर की वजह बनती है। क्योंकि न्यूरॉन्स नर्व सेल है और नर्वस सिस्टम का बेसिक एलिमेंट्री सिस्टम है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से मिलकर हमारा दिमाग बना है जो कि हमारे सोचों और याददाश्त को कंट्रोल करता है। ये दौरे किसी भी किस्म के हो सकते हैं, या तो जिस्म के किसी हिस्से को मुतासिर करता है या तो जिस्म के कुछ हिस्सों के अंदर झटकों की सूरत पैदा करता है। सर में हमेशा दर्द होना। सिर्फ सर में दर्द होना ब्रेन ट्यूमर की अलामत नहीं है, बल्कि अगर आपके सर में हमेशा दर्द रहता हो जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हो, तो ये ब्रेन ट्यूमर की अलामत हो सकती है। और ये सर दर्द ऐसा होता है जो वक्त गुजरने के साथ साथ और बढ़ जाता है, और ये दर्द बहुत इलाज करने के बाद भी ख़त्म ना होता हो तो आपको ये इग्नोर नहीं करना है, बल्कि किसी डॉक्टर के पास जाना है। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर की वजह से आंखों की रोशनी कम भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको धुंधला नजर आए, और अगर आपको कानों से कम सुनाई दे रहा हो और दिन ब दिन इसमें और इजाफा हो रहा हो और ऐसा भी लगता हो कि मेरे कान अभी बज रहे हैं, तो इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाके इसकी असल वजह पता करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी ब्रेन ट्यूमर की एक अलामत हो सकती है। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर की वजह से दिमाग के फ्रंटल लोब, जो इंसान की शख्सियत का जिम्मेदार होता है, इस पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसान की तबीयत के अंदर तब्दीली पैदा होना शुरू हो जाती है और मरीज़ डिप्रेशन, गुस्से और इसका जहन हर वक्त परेशान रहता है और याददाश्त में भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी होती है, यानी इसको चीज़ें याद ही नहीं रहती है। कमज़ोरी या सुस्ती महसूस होना। दोस्तों, दिमाग का एक हिस्सा है जिसे मोटर कोर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पर होने वाला ट्यूमर कमज़ोरी या सुस्ती का बाइस बन जाता है, क्योंकि मोटर कोर्टेक्स का दायां वाला हिस्सा जिस्म के दाएं वाले हिस्से को कंट्रोल करती है और बायां वाला हिस्सा जिस्म के बाएं वाले हिस्से को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर बनने वाला ट्यूमर दिमाग के सिग्नल्स को जिस्म के दूसरे हिस्से में जाने में रुकावट पैदा करती है और जिस्म के ये हिस्से अपनी रूटीन के मुताबिक काम करना बंद करते हैं। दिमाग का बैलेंस कायम न रहना भी एक अलामत है। दिमाग के सेरिब्रम में मौजूद ट्यूमर जिस्म में हरकत देने की सलाहियत को मुतासिर करता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जिस्म के एक साइड पर जोर दे के चलना है, क्योंकि सेरिब्रम का काम जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखना होता है। इसलिए अगर यहाँ ट्यूमर बन जाए तो इससे हमारे जिस्म पर असर पड़ता है। इसलिए हमें अपने जिस्म में आने वाली तब्दीलियों का ख्याल रखना चाहिए
और अगर ये अलामत आपके जिस्म में बहुत ही वक्त से मौजूद हैं, आप किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ता करें। मुझे उम्मीद है आपको आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयर करने से ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुँच जाएगी। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। करते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बाय।